हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण बीएड द्वितीय वर्ष, सेकंड ईयर। प्रकरण हमारे रहेगा आज शिक्षण सामग्री में, यानी एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण कराया जाता है वो अपने शिक्षण को हर तरह से आसान बनाने की कोशिश करता है, सरल बनाने की कोशिश करता है। उसको वो हमेशा ऐसी योजनाएं बनाते रहता है, वो हमेशा ऐसी योजनाएं बनाते रहता है जिससे बच्चों को समझने में आसान हो। बच्चे मतलब कि कठिन से कठिन चीजों को, कठिन से कठिन विषय वस्तु को आसान तरीके से समझ जाए, इसलिए एक शिक्षक कई शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। और इस शिक्षण सामग्री में एक चित्र भी होता है। तो आज हम गणित शिक्षण में चित्र का महत्व, हमारा टॉपिक रहेगा गणित शिक्षण में चित्र का महत्व। चित्र का महत्व गणित शिक्षण में चित्र का महत्व क्या है? हर विषय में चित्रकार का महत्व होता ही है, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसमें चित्रों की इम्पोर्टेंसता, महत्वपूर्णता बहुत ज्यादा है। बिना चित्रों के माध्यम से शिक्षण प्रभावशाली नहीं बना सकते। इसलिए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का महत्व बहुत अधिक हो जाता है और चित्र के माध्यम से शिक्षण सरल और सहायक हो जाता है। ये जो टॉपिक है वो इकाई 2 का है, हमारी जो इकाई चल रही है वो 2 चल रही है। तो गणित शिक्षण में चित्र का क्या महत्व है? चित्र में भी देखो कौन से, जैसे चित्र, रेखा चित्र, चार्ट। गणित की कक्षा में चित्रों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को गिनती का ज्ञान कराने में जोड़ने हेतु चित्रों का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि गणित की कक्षा में वहाँ पे गिनती के चार्ट लगे होते हैं, टेबल के चार्ट लगे होते हैं, गुणे के चार्ट लगे होते हैं, जोड़ के चार्ट लगे होते हैं। तो उन चित्रों को देखकर बच्चा समझने की कोशिश करता है और उसके लिए वो आसान भी हो जाता है। और चित्रों से छात्र आकर्षित होते हैं और चित्र विषय वस्तु को यथार्थ प्रदान करते हैं। शिक्षण कला में चित्रों का उपयोग करने में निम्नलिखित लाभ होते हैं। अब कौन से लाभ होते हैं? जैसे पहला है, चित्र विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं। चित्र विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं। एक तो हम किताब से पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं, उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होती। लेकिन जब जैसे ही हम चित्रों के माध्यम से बालक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर रोचकता बढ़ती है, वो रुचि लेते पढ़ने में। उनके अंदर वो एक जिज्ञासा होती है कि आज सर क्या सिखाएंगे, आज ये सर ने क्या चित्र बना के लाया और हमें क्या सिखाएंगे, हमें कौन सी नई जानकारी देंगे। इसलिए वो एक क्या होता है कि इच्छा बढ़ जाती है। तो चित्र विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं। और बहुत से महान विद्वानों ने भी कहा है कि एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। यानी आपने कहीं भी एक चित्र देखा होगा, वो चित्र कोई ना कोई आपको मैसेज देता होगा, कोई ना कोई बात बताता होगा। यानी चित्रों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और बहुत सी चीजों, कठिन चीजों को आसान बना सकते हैं। दूसरा है, चित्रों द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। चित्रों द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। चित्रों के माध्यम से, जैसे आप छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप मतलब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनको उनके प्रश्न के उत्तर याद होने में दिक्कत होती है, हर चीज याद करने में दिक्कत, लेकिन पिक्चरों में या टीवी देखते
दूसरा बच्चा हर हीरो की एक्टिंग कर लेता है, हर हीरो के डायलॉग बोल लेता है, हर व्यक्ति की भलाई की एकदम नकल कर देता है। वो इसलिए क्योंकि हर चीज देखी हुई ज्ञान को स्थायी करती है। चित्रों के माध्यम से अगर हम शिक्षण कराए तो वो ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है, वो लंबे समय तक उनको याद रहता है। इससे चित्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। दूसरा है जिसमें चित्र द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। चित्रों के द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी चित्रों के माध्यम से अगर हम शिक्षण प्रक्रिया कराएं या शिक्षण कराएं तो उससे छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। छोटे बच्चों को देखा होगा कि आप ऐसे चित्र बना के लेके जाओगे, चाहे हाथी का, घोड़े का, कोई भी उससे प्रकृति का बना के ले जाओगे, तो बच्चों के कई प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं कि सर ये क्या बना के लेगा, सर ये क्या है और हमें क्या बताओगे, इससे ये क्या खाने, सब अलग ऑटोमेटिक प्रश्न बढ़ जाते हैं और उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जब तक बच्चा उस चित्र के बारे में संतुष्ट नहीं हो पाता है तब तक वो प्रश्न पूछता है, यानी उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है। अब चौथा, चित्र वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं। होता है चित्र वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं। यानी चित्र के माध्यम से, जैसे अगर मुझे कोई छोटे 5वीं क्लास के बच्चों को अगर गाय के बारे में निबंध लिखवाना है तो मैं शायद यहाँ पे लिखा हूँ मौखिक रूप से, तो बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा जितना मैं गाय का चित्र ला के बताऊंगा कि गाय के 2 सिंग होते हैं, तो वो देखेगा कि वास्तव में गाय के 2 सिंग होते हैं, वो फिर कल्पना भी करेगा मैंने गाय देखी तो वास्तव में उसके 2 सिंग होते हैं, यानी इसका ज्ञान वहां स्थायी हो जाता है। अगर हम और भी चीजें देखते हैं, गाय के 2 पैर होते हैं, गाय सफेद होती है, तो उन चित्रों के माध्यम से और फिर इसके बाद में उसने वास्तविक रूप से ज्ञान गाय को देखा है तो उससे उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी बात बताएंगे कि भाई ऐसा होता है तो शायद उस चीज को माने या नहीं माने, क्योंकि जो शिक्षार्थी या हम जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान में अगर शिक्षार्थी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है तो फिर वो ज्ञान स्थायी होने के कम चांस होते हैं। इसलिए चित्र में वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं। चित्र के माध्यम से ज्ञान स्थायी होता है और निकट भी होते हैं। वास्तविक वस्तु, नमूना तथा चित्र बाह्य सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं जिन पर की अध्यापक सदैव निर्भर नहीं रहता है। इन सामग्रियों के अभाव में अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ्य वस्तु के भाव को चौक द्वारा श्याम पट पर रेखा चित्र का खाका के रूप में चित्रित करे। कई बार ऐसा भी होता है कि चित्र हर बार जो शिक्षक बना के नहीं ला पाता है, लेकिन श्याम पट पर उन चित्रों को बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बच्चों के सामने प्रस्तुत करके बता सकते हैं। क्योंकि चित्रों के के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खर्चनी भी होती है और रोज वो प्रतिदिन बना के लाना वो भी एक हो जाता है। तो इसलिए हम श्याम पट पर चित्रों को बनाकर बच्चों को बता सकते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए चार्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गणित में त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, ठोस ज्यामिति आकृतियां, पहाड़ों आदि अनेक प्रकार के चार्ट, इसके अतिरिक्त गणित चार्ट, कोणों के प्रकार आदि का भी अवसर उपयोग आदि शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। अगर एक शिक्षक अपने गणित शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, गणित शिक्षण को स्थायी करना है, तो ये सभी चित्रों को बढ़ा के लाना जरूरी है, तभी वो उसका गणित शिक्षण हो सकता है।
इसलिए गणित शिक्षण में चित्र का बहुत ही महत्व है। गणित शिक्षण में अगर चित्रों के माध्यम से अध्ययन कराया जाए तो शिक्षण बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में अगला विषय में प्रस्तुत होंगे।